स्कूल जिसकी पूरे मध्य प्रदेश में होती है चर्चा, लगती है स्मार्ट क्लासेस। पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूल में करवाते हैं दाखिला। सरकारी स्कूल जो पूरी तरह से है सर्व सुविधा युक्त। दोस्तों, कहा जाता है कि एजुकेशन एक वेपन होता है जिसके माध्यम से सारी दुनिया को बदला जा सकता है, और यही कुछ किया है। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कौड़िया छीतू, और यहाँ पर एक माध्यमिक शाला है जिसकी हालत आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये स्कूल एक ऐसा स्कूल बनाया गया है जहाँ पर सारी सर्व सुविधा युक्त स्कूल है, जहाँ पर सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पर बच्चों की क्लास ली जाती है। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के कुछ बच्चे हैं, और यहाँ के जो एचएम हैं मिस्टर संजय सक्सेना, हाल ही में उनको राज्यपाल पुरस्कार मिला है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो राशि मिली थी उनको उस राशि को यहीं पर इन्होंने डोनेट किया है। और यहाँ पर हमारे साथ स्कूल की शिक्षिका शशिबाला नामदेव हैं। मैम, आपसे कुछ सवाल हैं कि जिस प्रकार की मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि प्रोजेक्ट से यहाँ पर आप टीच कर रही हैं, आप इन बच्चों में क्या ऐसा सुधार आया है जो, चलिए आइए इनका हम रीडिंग पार्ट भी देखते हैं। करिए रीड ऑफ लेसन 1 द रेनबो बोट सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सेक्स but clouds that sail across the sky are brighter। होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। यूं उसके दोस्त तो ऐसा ही करते कि पूरे घर में वे सबका लाडला था। लाल, पीला, गुलाबी, नीला। चलो जानवरों के नाम बताइए। शेर, हिरन, लोग। दोस्तों, अब ग्राम कौड़िया छीतू जहां पर माध्यमिक शाला है, और आज हमारे साथ स्कूल के एचएम श्री संजय सक्सेना हैं। हाल ही में इन्हें राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संजय जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले ये बताइए कि जिस प्रकार से आपके सार्थक प्रयासों से आज ये स्कूल पूरे मध्य प्रदेश में पॉपुलर हुआ है, एक मॉडल के रूप में इसे बताया जा रहा है, यहाँ की शिक्षा का प्रचार प्रसार पूरे सब जगह हुआ है, तो किस प्रकार से आइडिया आपके दिमाग में आया? धन्यवाद प्रदीप जी। मेरे मन में हमेशा ही नवाचार करने का मन में रहता है। अपने विद्यालय में मैं कुछ नया कर सकूं, अपने इस विद्यालय के बच्चों के लिए कुछ नया कर सकूं। इन शॉर्ट ये बताइए कि आपने इस स्कूल के लिए क्या क्या किया जब से आपने ज्वाइन किया है स्कूल को? जब से मेरी 1 अगस्त 2008 को यहाँ नियुक्ति हुई, तब से मैं लगातार यहाँ बच्चों और इस विद्यालय के लिए कुछ नया नवाचार करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। बच्चों को नए तरीके से सिखाना, बच्चों को क्या बच्चा आसानी से सीख सकता है, इन्हीं सब चीजों को लेकर मैंने अनेक प्रयास किए। मेरे साथी भी अनेक प्रयास करते हैं। डिजिटल एजुकेशन के लिए आपने प्रोजेक्ट लगवाया है, वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स को आप टीच करते हैं, और क्या क्या चीजें यहाँ पर? जी सर, मुझे 5 तारीख को 5 सितंबर को जो है राज्यपाल पुरस्कार मिला था, उसी से मैंने अपने बच्चों के लिए पहली और दूसरी के लिए, इनका कहना है कि जो राशि इन्हें मिली थी उसको स्कूल के लिए डोनेट किया है। इसके लिए इन्होंने प्रोजेक्ट खुद के पैसों से दिलवाया है इन्होंने। अच्छा, मैं देख पा रहा था कि सभी क्लास में आपने डस्टबिन, पानी की बोतलें आपने रखवाई है। यहाँ पर पेड़ पौधों के विशेष रूप से नल की व्यवस्था की है ताकि पानी का सदुपयोग हो। यहाँ पर
थॉट्स लगी हुई हैं, यहाँ पर समझाने के लिए बैनर्स लगे हुए हैं और कुछ टूल्स जो आपने खुद ने बनाए हैं बच्चों को आसानी से समझाने के लिए। ये सारी चीज़ों को देखकर क्या लगता है एक प्राइवेट और एक सरकारी स्कूल में जो आप यहाँ पर रहकर करवाते हैं स्टूडेंट से? बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि बच्चे हमारे देश की आधारशिला है और क्योंकि प्रोजेक्टर के माध्यम से जो बच्चों किसी भी क्लास या विद्यालय की जो नींव होती है वो पहली और दूसरी क्लास होती है जी। तो उनके लिए प्रोजेक्टर के माध्यम, क्योंकि बच्चा देखकर और सुनकर बहुत आसानी से सीखता है, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि अपन एक स्मार्ट क्लास तैयार करें और इससे बच्चे जो है हमारे क्लास के जो स्कूल के बच्चे हैं वो पहली दूसरी से अगर नींव मजबूत होगी तो आगे तक वो बढ़िया आगे तक जाएंगे। स्कूल के बारे में पेरेंट्स को क्या लगता है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत खुशी की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष जो निःशुल्क शिक्षा में जो पालक है अपने बच्चों को आशासकीय विद्यालय में करने के लिए प्रेरित रहते हैं, लेकिन इस वर्ष जो हमारे यहाँ एक भी बच्चे को किसी भी पालक ने आशासकीय विद्यालय में ना कराते हुए सभी बच्चों का दाखिला यह तो बहुत बड़ी बात है। संजय जी, कितनी संख्या है स्टूडेंट्स की यहाँ पर? सर, हमारे विद्यालय में 210 स्ट्रेंथ है, जिसमें 110 बच्चे बालक और 100 बालिकाएं हैं। इनकी संख्या और सबसे अधिक संख्या हमारे यहाँ, इनका ये कहना है कि सबसे अधिक संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर पेरेंट्स आते हैं, यहाँ की सुविधा को देखते हैं, यहाँ के पढ़ाई के स्तर को देखते हैं और दाखिला यहीं पर करवाते हैं। अच्छा, आपके प्रयास के साथ साथ अन्य जो शिक्षक है वह भी पूरा आपका सहयोग करते हैं? जी बिल्कुल, हमारे विद्यालय में हम 7 लोगों का स्टाफ है, सभी बराबरी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को सीखने सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि हमारे गांव में अभी तक 2-3 आशासकीय विद्यालय थे वो बंद हुए हैं, वो पालकों की रुचि हमारे विद्यालय में ही है और हमारे विद्यालय से लगभग 150 से 200 छात्र अभी कॉलेज और आगे तक अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा संजय जी, आप इस स्कूल के माध्यम से जो आपने दशा दिशा को बदला है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे अन्य सरकारी स्कूल वालों को? मैं अपने सभी साथियों को संदेश देना चाहता हूँ, वो अपना बेहतर कार्य कर रहे हैं और बच्चों के लिए भी सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के लिए कुछ नया ऐसा नवाचार करें कि हमारी बात और हमसे उन्हें दूसरे। संजय जी का कहना है कि मेरा ये संदेश है कि आप भी इस तरह के प्रयास करें, कुछ चेंजेस लाने का करें। सुविधाएं मिलती नहीं मिलती हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास हम जन भागीदारी के माध्यम से भी करके हम कर सकते हैं। तो संजय जी, आपने जिस प्रकार का नेक कार्य किया है, मानवता को समर्पित कार्य किया है, शिक्षा जैसी चीज़ को आपने बढ़ाने का प्रयास किया है, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए आप दिन रात लगे रहते हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप बच्चों के